अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से जैसे दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फ़रमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फ़रमाए। और हदीस शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर हैं। रमज़ान के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं और बकरी ईद को ईदुल अज़हा कहते हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, जुमा के दिन भलाई के कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। और हदीस शरीफ में फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। एक आदमी जुमा के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है और एक आदमी बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज पढ़ता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन की एक तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का 1 रुपया खैरात व सदक़ात बाकी दिनों के 1000 रुपये खैरात व सदक़ात से अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी की, ज़िंदगी की हर सेकंड की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरमा माए और बहनें, सुनना और सुनाना तो बहुत सी मरतबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। तो दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हिदायत की हम सबको ज़रूरत है, इसीलिए तो हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर चलने से तू खुश होता है, जिस पर चलने से तू राज़ी होता है, जिस पर चलने से तेरी तरफ से इनामात की बारिश होती है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, और ऐसे रास्ते से हम सबको बचा लेना जिस रास्ते पर चलने से तू नाराज़ होता हो, जिस रास्ते पर चलने से तेरा गदब जोश में आता हो। तो हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक सहाबी ने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह पाक किसी बंदे के मुतालिक हिदायत का फ़ैसला कर दें या किसी बंदी के मुतालिक हिदायत का फ़ैसला कर दें, तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। और कुरान करीम ख़ुद इस बात को बयान फरमाता है, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं
सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्ज़, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। कि अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, मुसलमान बनाया। माँ बहनें, हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए, हम अपनी मर्ज़ी से ईमान वाले के घर में पैदा नहीं हुए। ये तो अल्लाह ने हम पर करम का मामला फरमाया, अल्लाह ने हम पर रहम का मामला फरमाया। और अल्लाह ख़ुद कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अनहदाकुम लिल ईमानी इज़ कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, ये मत समझना कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, तुम अपनी मर्ज़ी से ईमान वाले के घर में पैदा हो गए हो। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, ये तो मैंने तुम पर एहसान का मामला किया है, करम का मामला किया है, रहम का मामला किया है, फ़ज़ल का मामला किया है कि तुम्हें ईमान की दौलत से माल फरमाया है, तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा किया है। वरना अल्लाह फरमाते, मैं चाहता तो तुमको यहूदी के घर में भी पैदा कर सकता था, मैं चाहता तो तुमको ईसाई के घर में भी पैदा कर सकता था, मैं चाहता तो तुमको मजूसी के घर में भी पैदा कर सकता था, लेकिन ये मेरा एहसान है, ये मेरा फजल है, ये मेरा करम है कि मैंने तुम्हें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। माँ बहने, ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। लेकिन उलमा फरमाते, ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने हम नेक अमाल करते हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करते हो, चाहे रमज़ान के रोज़े रखते हो, अल्लाह ने माल दिया ज़कात को अदा करते हो, अल्लाह ने माल दिया हज उम्रा करते हो, अरे किसी के साथ भलाई का मामला करते हो, इस वक्त हमारा जमा होना, इस वक्त हमारा वक्त फारिग करके अल्लाह की मोहब्बत में जमा होकर बैठना, अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातों को सुनना, तमाम के तमाम नेक अमल का एक ही मकसद है कि जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया, वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रहे। इसलिए कि ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत। आज हमें ईमान की कदरदानी नहीं है, लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, ईमान की कदर कर लो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अपने ईमान की कदर को जानो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कायदा ज़िक्र फरमाया है, जब अल्लाह पाक कोई नेमत देते हैं तो नेमत देने के बाद एक कायदा जिक्र फरमाते हैं। नेमतें मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिल जाए, नेमतों का देने वाला एक अल्लाह ही है। हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए कि सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने धरने वाला तो एक अल्लाह ही है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों की कदर करते रहोगे, नेमत का शुक्र अदा करते रहोगे, तो इनाम क्या होगा, लज़ीदन्नकुम, नेमतें बढ़ती चली जाएगी। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाकदरी की नेमतों की नाशुक्री की, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब माँ बहनें, आपके दिल में ये सवाल पैदा होता होगा कि हमने कब ईमान की नाकदरी की है, हमने कब कलमे की नाकदरी की है। एक मुसलमान औरत है, अब वो मुसलमान औरत होने के बावजूद
बावजूद अपनी ज़िंदगी को ईमानी नहीं गुजारती तो समझ लेना चाहिए ये ईमान की नाकदरी है, ये ईमान की नाकदरी है। अब माँ बेने ईमान अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा इकराम, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर में पैदा किया। बादिरु बिल आमाली फितनन ककितइल लैली मुज़लिम, मेरे सहाबा इकराम नेक अमाल में जल्दी करते रहो। ये मत सोचो कि जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, बुढ़ापे में जब मरने के करीब होंगे तब नमाजी बन जाएंगे, तब दीनदार बन जाएंगे। दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी में जो कुछ करना है कर लो, मरने के करीब करीब तौबा कर लेंगे। हमारे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा इकराम नेक अमाल में जल्दी करते रहो उस वक्त के आने से पहले पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह रोजाना तुम्हें नए नए फितने देखने को मिलेंगे, नए नए फितने की खबरें तुम अपने कानों से सुनते रहोगे। और हमारे नबी का सच्चा इरशाद अली है, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर ऐसा बदतर बल्कि बदतरीन ज़माना आएगा कि सुबह में एक आदमी मोमिन होगा लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की ईमानी गैरत ख़त्म हो जाएगी। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, ईमान को थोड़े से दुनिया के टुकड़ों के बदले में बेच डालेंगे, उसकी कोई परवाह भी नहीं करेंगे। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आखिर में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। क्या मतलब अल्लाह को मानो? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं सब कुछ करने धरने वाला एक अल्लाह ही है। अल्लाह फरमाते, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो मेरे बंदो और मेरी बंदियों, जिसे मैं माल देना चाहूँ, जिसे हुकूमत देना चाहूँ, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे छीनना चाहूँ उसे कोई दे नहीं सकता। इसलिए कि सब कुछ देने वाला और सब कुछ छीनने वाला एक अल्लाह ही है। दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाते, मैं जिसके बारे में इज्जत का फैसला कर दूं, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील करना चाहे, अरे पूरा महल्ला उसकी बुराई करे, पूरा सूरत शहर उसकी बुराई करने लगे, पूरी दुनिया उसकी बुराई करने लगे, लेकिन जिसके मुतालिक अल्लाह ने इज्जत का फैसला कर दिया, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील नहीं कर सकती। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे मैं जलील करना चाहूँ उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाते, इज्जत और जिल्लत मैंने अपने हाथ में रखी है, अपने बंदों के और अपनी बंदियों के हाथों में इज्जत और जिल्लत नहीं है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ एक अल्लाह ही के हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात भी एक अल्लाह ही की है। तूलिजुल लैल फी नहार, अल्लाह अपनी कुदरत को हमें समझाते हैं, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मेरी कुदरत को पहचानो, रात को दिन में बदलने वाला भी एक अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला भी एक अल्लाह। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदगी से मौत देने वाला भी अल्लाह। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मरने के बाद दोबारा जिंदगी देने वाला भी एक अल्लाह ही है। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह फरमाते बगैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा, बगैर हिसाब व किताब के रोज़ी देने वाला भी एक अल्लाह ही है। तो तमाम के तमाम अंबिया किराम ने एक ही दावत दी, ओ लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, यानी करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, जलील करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, हालात को मुनासिब करने वाला भी अल्लाह है, हालात को बिगाड़ने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी देने वाला भी अल्लाह है। सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है, हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ वो भी हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने किया है।
है, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही कर रहे हैं, और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। आखिर में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आपने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया है, उम्मत को यही सबक सिखाया है, कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे तो जन्नत में जाओगे, कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे तो जहन्नम में जाओगे, कौन से रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी मिलेगी, कौन से रास्ते पर चलोगे तो नाकामी मिलेगी। तो माँ बहने, ईमान को मिल जाने के बाद ईमान की हकीकत को वाज़े करने के लिए, ईमान के तकाज़ों को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे आखिर में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्मत को हिदायत की तरफ बुलाया, और हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी यही फ़िक्र रही, मेरी उम्मत का हर मर्द, मेरी उम्मत की हर औरत जन्नत वाली बन जाए, कामयाब बन जाए, नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। माँ बहने, मैं अक्सर कहा करता हूँ, देखो ये शाबान का मुबारक महीना है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने हमें ये मुबारक अय्याम, मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाई है। मुबारक अय्याम के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मुझे मुख्तसर समझाना ये है माँ बहने कि ये अल्लाह पाक ने हमें ये घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं, ये बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। एक तरफ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अली भी है कि शाबान मेरा महीना है। शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फजीलत हासिल है, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। और आज एक मुबारक रात भी आने वाली है। मुझे कुछ मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें आमाल सालिहा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। माँ बहने, आज हमारी ज़िंदगियों में एक शिकायत है कि ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं, पूरी ज़िंदगी उलझनों से भरी हुई है। ज़िंदगी में तरह तरह के टेंशन है, ज़िंदगी में तरह तरह के दुख है। हालांकि हकीकत ये है, राहत देने वाली ज़ात अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह जिसे राहत देना चाहे उसे कोई तकलीफ़ में नहीं डाल सकता, और अल्लाह जिसे तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहे इसे कोई राहत नहीं दे सकता। और कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने हमें पैगाम भी यही दिया, हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, मुसलमान बनाया। अल्लाह का ये एहसान है, अल्लाह का ये करम है, अल्लाह का ये फ़ज़ल है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? मन आमिल सोलिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह फरमाते हैं, मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि ईमान वाला होना चाहिए। ईमान वाला मर्द हो या ईमान वाली औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, जिसने अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारी बल्कि रब चाही ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह फरमाते हैं, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। इनाम ये होगा कि हम उसकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देंगे, ज़िंदगियों की टेंशनों को ख़त्म फरमा देंगे, ज़िंदगियों की उलझनों को ख़त्म फरमा देंगे। आज माँ बहनें, ज़िंदगियों में टेंशन है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमारे घर में कोई जिन्नात का असर है, घर में कोई जादू का असर है, कारोबार तबाह हो चुका है, अरे माल तबाह हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। हकीकत ये है कि अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा ये होता है, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने का नतीजा ये होता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज दुनिया का हाल हमने देखा है। 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया, 2022 गुजरने को है, और हमने दुनिया का वो हाल देखा। कोई मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से चला गया। हालांकि कभी सोचा तक नहीं था, कभी ये ख्याल तक नहीं हुआ था कि कोई मामूली खांसी में भी दुनिया से जा सकता है, कोई मामूली सर्दी में भी दुनिया से जा सकता है। अरे बेचारे कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कारोबार तबाह हो चुका, कई लोग कर्ज में डूब चुके। तमाम की तमाम परेशानियों का हमने सामना किया, और आइंदा भी पता नहीं कि हमारे साथ क्या मामला होने वाला है, सिवाय हमारे अल्लाह के कोई जानता नहीं। इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बावजूद
माँ बहनें मुसलमानों का हाल ये है कि हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते मन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, यानी अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, न नमाज़ों का कोई एहतमाम होता है, न अल्लाह को राज़ी करने का कोई एहतमाम होता है, आँखें बेलगाम हो जाती हैं, कान बेलगाम हो जाते हैं, ज़ुबान बेलगाम हो जाती हैं, दिल में हज़ारों साल की दुश्मनियाँ, अरे कई कई सालों की दुश्मनियाँ से दिल गंदा और नापाक हो चुका हुआ होता है। अल्लाह फरमाते फिर वबाल क्या होता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उनकी ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। फिर कहते हैं हमारा घर चेक करो कोई जिन्नात का असर तो नहीं है। अरे जिन्नातों के पास कोई फुर्सत नहीं है, जादू करने वाले ऐसे फ्री नहीं बैठे होते कि उन्हें हमारा घर मिले, और जिन्नातों को भी ऐसी फुर्सत नहीं कि इन्हें हमारी दुकान मिले, हमारा घर मिले। हकीकत ये है और ये सच्ची बात है, अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा ये होता है अल्लाह पाक ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं, ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं। लेकिन माँ बहनें, अक्सर मैं औरतों के बयान में कहा करता हूँ तुम्हारे लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दीन बहुत आसान है, तुम्हें अल्लाह ने एक मकाम दिया है, तुम्हें अल्लाह ने एक मर्तबा दिया है, तुम अपने मकाम को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो। तुम्हारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी क्या शान बयान फरमाई, तुम्हारा क्या मकाम बयान फरमाया। हदीस शरीफ में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, मरने के बाद के दो ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। और ये बात माँ बहनें फ़ाइनल और तयशुदा है कि दुनिया की ज़िंदगी हर किसी को छोड़नी है। दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं रहा और ना कोई हमेशा हमेश रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा और हर एक को आखिरत का सफ़र एक न एक दिन ज़रूर करना है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दुनिया की ज़िंदगी नेक अमाल में गुजरेगी फिर भी मौत तो आनी ही आनी है, और दुनिया की ज़िंदगी गुनाहों में गुजरेगी, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजरेगी, फिर भी मौत तो आनी ही आनी है। और दुनिया की ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा बीमार होता है, कोई परेशानी में मुब्तला होता है तो हम संभल जाते हैं कि फ़ुलानी बीमारी मुझे न लग जाए, फ़ुलानी परेशानी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलाना दुख मुझे न उठाना पड़े। माँ बहनें, हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे हैं, अरे अपने मोबाइल पर कितने लोगों की मौत की खबरें सुनी है। उसके बावजूद, और जब भी हमारे मोबाइल पर किसी के इंतकाल की खबर आवे उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए आज उसके मौत की खबर मुझे सुनाई जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरी मौत की इत्तला भी किसी को दी जाएगी। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बाखबर किया है। हम दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजारते हैं जैसे हमें मरना ही न हो, हालांकि इतने सारे जनाजे देखे, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, आपसे ज़्यादा तकवे वाली ज़िंदगी गुजारने वाला कोई नहीं। फिर भी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं पानी के लिए प्याला उठाता हूँ पीने के लिए तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये प्याला मैं ज़मीन पर रख सकूँगा या नहीं रख सकूँगा। एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं लुकमा खाने के लिए मुँह में डालता हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती कि ये लुकमा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूँ तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हो, मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे दूसरी तरफ सलाम फेरने की भी उम्मीद नहीं होती। और हमने तो अपनी ज़िंदगी में कितने प्लान रखे हुए हैं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और आज की ये मुबारक रात हदीस शरीफ में मौजूद है, आज तो मौत ज़िंदगी के फ़ैसले होने वाले हैं। एक हदीस में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकुल मौत को एक पर्चा दे देते हैं, एक तैयार करके कागज़ में नाम लिखे जाते हैं, फ़ुलाने मर्द फ़ुलानी औरत, फ़ुलाने मर्द फ़ुलानी औरत, इस साल में इतने लोगों की रूह को कब्ज़ करना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये हदीस शरीफ में मौजूद है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब 15वीं शाबान को उसका नाम तो मुर्दों की लिस्ट में शामिल हो चुका है कि फ़रिश्ते को आगाह कर दिया है कि फ़ुलाने दिन फ़ुलानी घड़ी में उसकी रूह को कब्ज़ करनी है। उसके बावजूद उसका नाम मुर्दों में आ जाने के
बावजूद वो फजर की नमाज में आराम से सोया रहे, वो अपनी ज़ुबान से झूठ बोले, ज़ुबान से किसी की बुराई करे, दिल में दुश्मनियाँ रखता रहे, दिल को हसद और दुश्मनियों से गंदा करके रखे, दिल को पाक साफ ना करे, हर वक्त गुनाह की तरफ, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उसका दिल मुतवज्जे होता रहे। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरिश्ते उस इंसान को देख कर हंसते हैं कि ये कितना नादान है, ये कितना नासमझ है, अरे इसका नाम तो मुर्दों में आ चुका है, उसकी रूह को कब्ज़ करने का फैसला अल्लाह ने हमें सुना दिया है, उसके बावजूद ये अपनी ज़िंदगी में अमल साले करने को तैयार नहीं। तो मैं बात क्या कह रहा था, हम अपनी मौत से गाफिल हो चुके हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने प्लान तो साल साल के अपने दिमाग में बनाए हैं, 2022 में ये करेंगे, 2023 में फलाना घर लेंगे, 2024 में फलाने बच्चे की शादी करेंगे, 2025 में फलाना प्लॉट खरीदेंगे, 2026 में ये प्लान करेंगे। हालांकि एक सेकंड में क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं मालूम। अभी मेरे साथ एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, आपके साथ एक सेकंड में क्या हो जाएगा आपको नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या रहा था माँ बहने कि दुनिया की ज़िंदगी में जब कोई बीमार होता है, जब कोई परेशानी में मुब्तला होता है, तो हम संभल जाते हैं कि फुलानी परेशानी का सामना मुझे न करना पड़े, फुलाने दुख का सामना मुझे न करना पड़े। हमने अपनी आंखों से कितने जनाजे देखे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू। अरे अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, अपनी आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, ज़ुबान से किसी की बुराई करते हुए, किसी पर तोहमत लगाते हुए, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, अरे हराम की कमाई खाते हुए संभल जा, अरे लोगों में दुश्मनियाँ फैलाते हुए संभल जा, नफ़रतें फैलाते हुए संभल जा, हाथ से गलत काम करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते ऊपर जाते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी ने फरमाया मरने के बाद के 2 ठिकाने, एक जन्नत और जहन्नम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में एंट्री के लिए अल्लाह पाक ने 8 दरवाजे बनाए हैं। क्या 8 दरवाजे से एंट्री हो सकती है? लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, बस और कुछ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने की बरकत से जन्नत का हर दरवाज़ा उसे पुकारेगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। नंबर 1, जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहनें, नमाज को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास मत करो, नमाज को रमज़ान के साथ ख़ास मत करो। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़ाना एहसानात किए हैं, रोज़ाना अल्लाह खिलाता है, रोज़ाना अल्लाह पिलाता है, रोज़ाना हम अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा उठाते हैं, रोज़ाना अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, रोज़ाना अल्लाह के पानी से फ़ायदा उठाते हैं। और हम मुसलमान ईमान वाले हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना किया, उसके बावजूद मुसलमानों का हाल ये है अल्लाह के सामने 7वें दिन झुकते हैं। ये हम कैसे मुसलमान हैं? और बहुत सी औरतें कहती मौलाना हम नमाज तो पढ़ना चाहती हैं लेकिन बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती। माँ बहने, मैंने तो कहा ना, तुम्हें अल्लाह के नबी ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा काम सिर्फ घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, शोहर की खिदमत करना, बच्चों की खिदमत करना, बस और कुछ नहीं? अरे तुम्हें अल्लाह ने क्या अजर दिया है। उलमा ने लिखा है कि बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। हामिला औरत की 2 रकात नमाज, वो औरत जो प्रेग्नेंट है उस औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अब आप अंदाज़ा लगाओ तुम्हें अल्लाह ने क्या मकाम दिया।
दिया, तुम्हें अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया। उलमा ने लिखा है कि जब कोई औरत हामिला होती है, अगरचे वो रात को आराम से सोती है, दिन में तरह तरह की नेमतें खाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, इस औरत की रात सोने में शुमार नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी रात तो क़यामुल लैल में शुमार करो कि ये औरत सोई नहीं है, बल्कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अगरचे दिन में तरह तरह की नेमतें खाती है, उसके बावजूद उसका दिन खाने में शुमार नहीं होगा, उसका दिन रोज़े में शुमार होगा। यानी 9 महीने की रातें तमाम की तमाम इबादत में शुमार हो गई और 9 महीने के दिन तमाम के तमाम रोज़ों में शुमार हो गए। ये तो मैंने बतौर मिसाल आपको कुछ बातें बतलाई है, वरना तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या मकाम और मर्तबे तक पहुँचाया। उलमा ने लिखा है, देखो बैतुल्लाह में जाने को लोग तरसते हैं, बैतुल्लाह में एंट्री को, बैतुल्लाह का दीदार तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर एंटर होने के लिए तो लोग तरसते हैं कि अंदर कौन एंटर हो सकता है। लेकिन तुम घर में रोज़ाना झाड़ू लगाती हो, रोज़ाना घर की सफाई करती हो। उलमा ने लिखा है, वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से झाड़ू लगाए और अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, उलमा ने लिखा है कि उस औरत को बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। लोग बैतुल्लाह में जाने को तरसते हैं और तुम घर में सिर्फ सवाब की नीयत से झाड़ू लगाओ। यहाँ तक कि एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब औरत अपने घर की सफाई करती है, घर को झाड़ू देती है, झाड़ू देने के पहले झपट के अंदर, ये मैं समझा सकता नहीं समझा सकता सूरत की ज़ुबान में, जिसको कहते हैं पहली झापट के अंदर, पहले चक्कर के अंदर अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तुम्हारा दीन बहुत आसान है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने औरत को मकाम दिया कि औरत तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, औरत तेरी बेटी है तो ये तेरी इज्जत है, तेरी बहन है तो ये तेरी इज्जत है, और तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरे ज़िम्मे लाजिम है। और हमारे नबी ने मकाम दिया, कोई आदमी उस वक्त तक बड़ा वली बन नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कारी हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो आलिम हो, जब तक माँ को राज़ी न करे तब तक वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा ये मकाम बयान फरमाया, और बीवियों को अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम दिया कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं। हमारे नबी ने मर्दों से कहा, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अब अंदाज़ा लगाओ तुम्हें अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा दिया है। तुम्हारे लिए कोई लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बर्तन धोना, तुम्हारा कपड़ा धोना, हर चीज़ इबादत में शुमार होता है, हर चीज़ नेकी में शुमार होता है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए। नंबर 1, जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया। और माँ बहनें याद रखो, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती, उम्मत की वो औरत, उम्मत का वो मर्द जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उसके रोज़ी में बरकतें नसीब फरमाएगा, बल्कि अल्लाह पाक वहाँ से उसे रोज़ी नसीब फरमाएगा जिसका उसे गुमान भी नहीं होगा। और मैं कभी कभी मर्दों से कहा करता हूँ, अल्लाह के बंदो, तुम नमाज छोड़कर दीन के 10,000 कमाते हो, ये तो मैं बतौर मिसाल समझाने के लिए कहता हूँ। नमाज छोड़कर दीन के 10,000 कमाते हो और नमाज का एहतमाम करके दीन का सिर्फ 1,000 रुपया कमाते हो, तो नमाज का एहतमाम करके कमाने वाले 1,000 रुपये में अल्लाह पाक वो बरकतें अता फरमाएगा जो नमाज छोड़कर 10,000 कमाने में नहीं होती है। और हमारे नबी की बातें सच्ची, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता कि मैंने अपनी मर्जी से ये बातें आपको समझा दी। हमारे नबी जिनकी बातों से बढ़कर किसी की सच्ची बात नहीं हो सकती। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता था। अब हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, नमाज का एहतमाम करने की वजह से मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब होगा। और अल्लाह पाक हदीस शरीफ में लिखा है बगैर
हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे, मौत के वक्त को आसान फरमाएंगे। दूसरा काम, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, रोज़ों को बगैर किसी शरई उज़्र के ना छोड़ा। हाँ, औरतों को मजबूरी होती है, वो अय्याम जिनमें नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं उनमें रोज़े भी माफ़ होते हैं। अलबत्ता होता ये है कि रोज़ों की कज़ा होती है, नमाज की कज़ा नहीं होती। रोज़ों की रमज़ान के बाद कज़ा करनी होती है। हदीस शरीफ में फरमाया, उम्मत की वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ने माल दिया था तो ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया और अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। और हमारे नबी ने फरमाया, वो औरत जिसने अपनी शोहर की फरमा बरदारी की, जिसने अपनी शोहर की बात मानी, अपने शोहर को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, हमारे नबी ने फरमाया वो औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। लेकिन आज तो माँ बहनें, बड़ा अजीब माहौल है, मॉडर्न ज़माना है। एक औरत ने सुना है कि मैं अपने शोहर की क्यों मानूँ, वो मेरी मान के चलता है, मुझे इसकी मानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मौजूद है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में बैठे हुए, हदीस शरीफ में मौजूद एक ऊँट हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और ऊँट ने हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। इस मंज़र को देखकर सहाबाए किराम ने इजाज़त मांगी। देखो, जानवरों को भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और हमारे नबी तमाम मखलूक के नबी थे। आप इंसानों के भी नबी थे, आप जिन्नातों के भी नबी थे, आप फरिश्तों के भी नबी थे, आप जानवरों के भी नबी थे, यहाँ तक कि आप तमाम नबियों के नबी थे। अब वो ऊँट ने हमारे नबी के सामने सजदा किया। सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, ये ऊँट है, ये आपके सामने सजदा करता है। अल्लाह के नबी, आप हमारे सरताज हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम भी आपके सामने सजदा करें। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ के अल्फाज, मेरे सहाबाए किराम, तुम अपने भाई का इकराम करो। ये हमारे नबी ने हदीस शरीफ में बयान फरमाया, तुम अपने भाइयों की इज़्ज़त करो, इकराम करो। फिर हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा इकराम, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाज़त दे देता, हमारे नबी ये नहीं फरमाते कि मैंने इजाज़त दी है। अरे सजदा करना है तो अल्लाह के सामने करो, पेशानी झुकानी है तो अल्लाह के सामने झुकाओ। और जो अल्लाह के सामने झुकता है, माँ बहनें याद रखो, आज हम नमाज छोड़ने को मामूली गुनाह समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है, जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह की इबादत करता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर होती है। लेकिन जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, उसको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है, उसे पूरी दुनिया के सामने आजिज होना पड़ता है। अब हमारे नबी ने फरमाया, सजदा तो अल्लाह ही को करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इजाज़त देता अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की, तो मैं औरत से कहता कि तू अपने शोहर को सजदा कर। इजाज़त नहीं दी। फिर हदीस शरीफ के अल्फाज सुनो। आज बहुत सी औरतें कहती है, अरे हमारे शोहर का हम पर क्या हक है। मैं आपको हक बतलाता हूँ। हमारे नबी के हदीस के अल्फाज, हमारे नबी ने फरमाया कि वो औरत को इसका शोहर यूं कह दे कि पीले पहाड़ को उठाकर, देखो पहाड़ का उठाना ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद हमारे नबी ने फरमाया, औरत को उसका शोहर यूं कह दे कि पीले कलर के पहाड़ को उठाकर काले पहाड़ की जगह पर रख दो, और काले कलर के पहाड़ को उठाकर पीले पहाड़ की जगह पर रख दो। तो हमारे नबी ने फरमाया, उस औरत के ज़िम्मे ज़रूरी है कि अपने शोहर के कहने पर यह काम करने को तैयार हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि पहाड़ का उठाना कोई मुमकिन काम नहीं है, लेकिन हमारे नबी ने हक समझाया है। तो पांचवा काम, वो औरत जिसने अपनी शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। मैंने कहा तुम्हारा दीन बहुत आसान है, तुम्हारा इस्लाम पर चलना, बस तुम अल्लाह को राज़ी करने वाली बन जाओ। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को मोहब्बत से देखकर मुस्कुराते, असल तो मुझे दीन की बातें समझानी है, मुस्कुराते हैं, तो इस मंजर को देखकर अल्लाह पाक खुद मुस्कुराते हैं। अब तुम्हारा मुस्कुराना अल्लाह को इतना पसंद है, तो तुम्हारा रोना अल्लाह को कितना पसंद होगा, बशर्ते कि वो रोना सही रोना हो, अपने गुनाहों की माफ़ी का रोना हो, तो वो रोना अल्लाह को कितना पसंद होगा। लेकिन माँ बहनें, मुझे बतलाना ये है, और तो तुम्हारे लिए कोई लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं, लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी ज़िंदगी में देखो बहुत सी मरतबा गुनाह हो जाते हैं। आज ये मुबारक रात भी आने वाली है, ये 5 काम तो हमें ज़रूर करने हैं, 5
5 वक्त की नमाज का एहतमाम, रमज़ान के रोज़े, ये आने वाला महीना है। गर्मी के रमज़ान लोगों को बड़े भारी मालूम होते हैं, मुश्किल मालूम होते हैं, और बहुत से लोग बहुत आसानी के साथ कह देते हैं हम रोज़ा नहीं रख सकते, हम रोज़ा नहीं रख सकते। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जिस कौम को अल्लाह पाक तबाह व बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, सबसे पहले वो कौम रोज़ा रखना छोड़ देती है। और हमारे नबी ने फरमाया मन सलीम लहू रमज़ान, ये हदीस शरीफ में मौजूद, हमारे नबी ने फरमाया मन सलीम लहू रमज़ान, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया। क्या मतलब? जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर लिए, अल्लाह को खुश करने वाले अमाल कर लिए, यानी नमाज़ों को नहीं छोड़ा, रोज़ों को नहीं छोड़ा, अल्लाह को राज़ी करते रहे, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजरा। हमारे नबी की सच्ची हदीस में मौजूद है, सलीमत लहू सना, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। लेकिन माँ बहने, आज मैं आपको एक दुआ भी बतला दूँ, मुझे एक दुआ याद आ गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस दुआ को इस्तेदार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक रमज़ान के जाने तक न कोई बीमारी में मुब्तला करेगा इंशाअल्लाह, न कोई टेंशन में मुब्तला करेगा, न कोई उलझने हमारी ज़िंदगी में आएगी। देखो, हमारे नबी के फरमान से बढ़कर किसी का सच्चा फरमान नहीं हो सकता। अगर हम यकीन के साथ ये दुआ मांगते रहेंगे तो अल्लाह पाक, और हमारे नबी ने सहाबाए किराम को शाबान के आखिर में ये दुआ सिखलाई कि मेरे सहाबाए किराम अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो। शाबान का जब महीना ख़त्म होने को होता था, रमज़ान का महीना जब करीब आता था, तो रमज़ान का महीना करीब आने से पहले पहले हमारे नबी सहाबाए किराम को एक दुआ सिखलाते थे। हालांकि आपको मालूम होगा कि हमारे नबी रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी रजब के महीने से शुरू फरमा देते थे। और ये बात भी मालूम होनी चाहिए माँ बहने आपको कि क़यामत का करीब वक्त जब आएगा, देखो दुनिया फ़ना हो जाएगी। क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की ज़ात है, जो हमेशा हमेशा हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, क़यामत का मैदान तो कायम होगा, लेकिन क़यामत के करीब अल्लाह पाक वक्त में से बरकत को ख़त्म फरमा देंगे, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे। आप गौर करें, एक रमज़ान अभी गुजरा नहीं था, फ़ौरन दूसरा रमज़ान सर पर आकर खड़ा हो गया, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा सर पर आ जाता है, एक रमज़ान गुजरा नहीं फ़ौरन दूसरा रमज़ान सर पर आ गया। लेकिन मैं आपको एक दुआ बतलाना चाहता हूँ, उस दुआ को मांगने की बरकत से अल्लाह पाक ईद तक, रमज़ान के महीने के जाने तक किसी बीमारी में हमें मुब्तला नहीं करेगा इंशाअल्लाह, और न किसी परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा। अब वो दुआ कौन सी है? अरबी अल्फाज ये है, हमारे नबी ने सहाबाए किराम को दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू रमज़ान को मेरे लिए, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी, ए अल्लाह तू मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी, ए अल्लाह तू मुझे सलामत रख, ली रमज़ान, रमज़ान के लिए। क्या मतलब? ए अल्लाह रमज़ान का महीना है, हमारे नबी ने फरमाया कि रमज़ान के महीने की बरकतें और रहमतें अगर मेरी उम्मत अपनी आँखों से देख ले कि रमज़ान में अल्लाह पाक अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर क्या इनाम फरमाते हैं, अगर वो इस इनाम को अपनी आँखों से देख लें तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे कि पूरा का पूरा साल रमज़ान का महीना हो जाए। अब हमारे नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी, ए अल्लाह तू मुझे सलामत रख, यानी कोई बीमारी में मुझे मुब्तला मत कर देना, कोई परेशानी में मुझे मुब्तला मत कर देना, कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना आए और मुक़द्दस महीने में न मैं तरावी पढ़ सकूँ, न मैं रोज़े रख सकूँ। ए अल्लाह तू मुझे तमाम तकलीफ़ों से, तमाम बीमारियों से, तमाम आफात से, तमाम हादसे से सलामत रखना। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान। फिर हमारे नबी ने दुआ मांगी, वसल्लिम रमज़ान अली, ए अल्लाह तू रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रखना। क्या मतलब? ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक ने
ने दुआएं कबूल फरमा ली। अब रमज़ान का महीना तो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमा दिया, लेकिन रमज़ान का महीना मिल जाने के बाद हम बजाय अल्लाह को राज़ी करने के अमाल करने के मोबाइल के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर दें, इंटरनेट के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर दें, गीबतों में अपना वक्त बर्बाद कर दें। एक तरफ हमने रोज़ा रखा हुआ हो, अपने आप को भूखा रखा हुआ हो, हालांकि सारी इबादतें, अरे नमाज पढ़ोगे हमारे नबी ने फरमाया जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी? हमारे नबी ने फरमाया ना ना मेरे साहबा इकराम, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं, बल्कि रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, अल्लाह मिला तो दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। अब रमज़ान का महीना मिला, ना हम रोज़े रखते, रोज़ा रखा तो गीबत में वक्त को गुजार दिया, तो हमारे नबी ने दुआ मांगी वसल्लिम रमज़ान अली। जैसे रमज़ान में नेकियों का भाव बढ़ा दिया जाता है, वैसे गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तूने मुझे रमज़ान का महीना तो दे दिया, लेकिन रमज़ान के महीने में मुझसे अल्लाह की नाफरमानी होती रहे, गुनाह होते रहे, तेरी नाराज़गी वाले काम होते रहे। फिर हमारे नबी ने यह दुआ, चूँकि हमारे नबी तो फरमा बरदार थे, अल्लाह को राज़ी करने वाले थे, आपका तो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन आपने उम्मत का ख्याल रखा, आपको उम्मत से मोहब्बत थी, इसलिए आपने उम्मत को ये दुआ सिखला दी। फिर हमारे नबी ने फरमाया वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, नेक अमल की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है, गुनाहों से बचने की ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती है। ए अल्लाह, रमज़ान के महीने में जितनी भी तू नेकी की हमें तौफीक नसीब फरमा दे, जितने भी नेक अमाल का तू हमें करने का जज्बा नसीब फरमा दे, तू अपनी बारगाह में उसे मंजूर और मकबूल फरमा लेना। तो हमारे नबी ये शाबान के आखिर में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। ये छोटी सी दुआ है, याद करके इसको याद कर लेना चाहिए। उर्दू में भी मांगो, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी, उस दुआ के मफ़हूम तर्जमा ये है, अल्लाह तो रमज़ान को, तू मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख, वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा कि अल्लाह नेक अमाल को तू अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। तो माँ ने ये रमज़ान का महीना भी करीब आने को है, लेकिन आज की मुबारक रात शब बरात है। हमारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी है, हमारी फितरत में गुनाह है, हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम कर लेते हैं। अब शब बरात के मुतालिक हमारे नबी की क्या हिदायत है, वो मुख्तसर में आपको बतलाकर बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के बयान करने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 5 रातों में इबादत कर ली, 5 रातों को गनीमत समझ लिया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नंबर 1 8वीं ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 2 9वीं ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 3 ईद उल अज़हा की यानी बकरी ईद की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की रात, और नंबर 5 आज की 15वीं शाबान की रात। अब 15वीं शाबान में हमारे नबी ने करने को क्या कहा है, उसके मुतालिक आपके सामने हदीस जिक्र कर दूं। शबे बरात यानी शाबान की 15वीं रात और शाबान का 15वां दिन बहुत ही बड़ा बुजुर्गी वाला और बरकत वाला है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में जाग कर इबादत करने और अगले दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी है। देखो, इबादत करने के लिए रात को जागना ज़रूरी नहीं है, अगर अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमा दे तो जागो, इसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम घूमने फिरने में वक्त गुजार दे, अपनी बातों में वक्त गुजार दे। अगर कुछ नहीं कर सकते, उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में मौजूद है, वो औरत जिसने ईशा की नमाज़ को पढ़ लिया, फजर की नमाज़ को पढ़ लिया, पूरी रात उसने उसके दरमियान में कोई गुनाह नहीं किया, तो उसकी पूरी की पूरी रात इबादत में शुमार होगी। उसकी पूरी की पूरी रात सोने में शुमार नहीं, बल्कि इबादत में शुमार होगी। लेकिन हमारे नबी ने क्या तालीम दी, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं रात को जागने की और दिन में रोज़ा रखने की तरगीब दी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में नमाज़ पढ़ो और अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब शम्स से यानी सूरज के डूबने से, जैसे अभी मगरिब का वक्त शुरू होगा, सूरज के डूबने से सुबह सादिक के तुलू होने तक यानी फजर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और फरमाते हैं,
हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, जिसने ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार दी, आज वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूँ। आज वो मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँ। और माँ बहन, ये बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून अल मुस्तगफिरून, बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ले गुनाह करने के बाद। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी अल्लाह के सामने रोते हैं, उसके आंखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले अल्लाह फरमाते, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, बल्कि ऐसा माफ़ करता हूँ अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो क्या फरमाया, पहले आसमान पर अल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कोई बख्शिश का तलबगार, आज मैं उसे माफ़ कर दूँ। है कोई रोज़ी के मामले में परेशान, जिसको अहलो इयाल के खर्च ने परेशान कर दिया हो, जिसकी रोज़ी में तंगी हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज के दिया हो, तबीबों ने लाइलाज के दिया हो, आज वो मुझसे शिफा मांगे, मैं उसे शिफा कामिला अता फरमा दूँ। इसी तरीके से अल्लाह पाक हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हैं, मेरे बंदों मेरी बंदियों, मैं तुम्हें देने के लिए आ गया हूँ। अब कितना बड़ा हम जुल्म करते हैं, अल्लाह खुद देने के लिए ऐलान करता हो और हम आराम से अपने आप को गुनाहों में लगाए, गुनाहों में मुलव्वस करे। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है। अम्मा आयशा ने जब ये फरमाया तो सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से फरमाया कि तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है। हज़रत अक़दस ने फरमाया, इस रात में होता ये है कि इस रात में जितने इंसान पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं कि कितने दुनिया में आएंगे। इस साल में जितने इंसान मरने वाले हैं वो मरने वालों की लिस्ट को भी तैयार कर दिया जाता है कि कितने लोग इस दुनिया से इस साल जाने वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, जब दुनिया में कोई फ़ैसला होता है तो हमें नींद आती है और यहाँ पर अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएगी, किसकी ज़िंदगी में गम आएंगे, ये सारी चीज़ें आज की रात में लिख दी जाएगी। लेकिन आखिर एक रिवायत में आपको जिक्र करूँ, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम सबको मालूम होना चाहिए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक नबी जिनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर किसी पहाड़ के पास से हुआ, वहाँ आपकी नज़र एक अजीब व गरीब सफ़ेद पत्थर पर पड़ी। एक चमकदार पत्थर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर को हैरत से देखने लगे, उस पत्थर को ताज्जुब से देखने लगे। चूँकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज्जुब से देखा। उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही फरमाई और इरशाद फरमाया, ईसा इससे ज़्यादा अजीब चीज़ मैं तुम पर जाहिर न कर दूँ। यानी ये सफ़ेद पत्थर को देख कर तुम ताज्जुब से देख रहे हो, ये सफ़ेद पत्थर को देख कर तुम हैरान हो रहे हो, ये चमकदार पत्थर को देख कर तुम हैरान हो रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैं अजीब चीज़ तुम्हारे सामने जाहिर न करूं। अर्ज़ किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ज़रूर कर दीजिए। चुनाचे वो सफ़ेद पत्थर फट गया और उसमें से एक इबादत गुजार बुज़ुर्ग हाथ में असा लिए हुए हाजिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि तुम इस पत्थर में कितने साल से इबादत में मसरूफ़ हो, यानी कितने साल इस पत्थर में तुम इबादत कर रहे हो। बुज़ुर्ग कहने लगे 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मेरा गुमान ये है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ईसा मेरे महबूब आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान की 15वीं रात में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लेना इस बुज़ुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है। तो करने को तो बहुत से काम है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो माँ बहनें, आज की चूँकि मुबारक रात भी अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है, लेकिन आज की इस मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ। बस 5 मिनट में बात ख़त्म करेंगे, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट दूसरी होगी तो 2 काम की नियत करके जाओ। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज।
इसको कभी भी मत छोड़ो। नमाज को जुमा के साथ खास मत करो। अगर 2 काम हमने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले हमें नेक समझे न समझे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमारा इकराम करे न करे, दुनिया वाले हमें अच्छा कहे न कहे, लेकिन 2 काम जिसने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो या मेरी बंदियों, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, लेकिन तुमसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, इसको कभी भी ना छोड़ो। नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। इसीलिए फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। इसलिए माँ बहनें, किसी का दिल दुखाने वाले, और इस रात में तमाम के तमाम लोगों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। एक तो दिल में दुश्मनियाँ रखने वाले, आपस के ताल्लुकात टूटे हुए हैं, इनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, और माँ बाप को सताने वालों की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। तुमने दुनिया की ज़िंदगी में जितने गुनाह किए, अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से, अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे, यानी दुनिया में उसकी कोई सज़ा ना मिले। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी मिलती है। नंबर 1, जिसने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को नाराज़ किया, माँ बाप का दिल दुखाया। माँ बहने मैं कहा करता हूँ, आज तुम बेटी हो तो कल माँ बनने वाली हो, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। बहू हो तो कल सास बनने वाली हो, अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। तुमने तुम्हारी माँ के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। तुमने तुम्हारी सास के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। इसीलिए सबसे पहला गुनाह, जिसने माँ बाप को रुलाया, उसकी सज़ा आखिरत में तो होगी ही होगी, लेकिन दुनिया में मरने से पहले पहले मिल जाती है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाति का मामला किया, उसे भी, जालिम को भी अल्लाह पाक दुनिया में ज़रूर सज़ा देते हैं। इसलिए माँ बहनें, मैं मुख्तसर आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि अब अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की बड़ी ज़रूरत है। आज मोबाइल और ये इंटरनेट की दुनिया ने इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया। पहले एक ज़माना था कि हम घर में रात का माहौल देखते थे, बाप होता, भाई होता, बेटा होता, माँ होती, सब आपस में मिलकर आपस में मोहब्बत की बातें होती थी। दिन में जो कुछ काम किए उसकी पूरी रात, पूरे दिन में जो किया उसकी रात को कारगुजारी आपस में एक दूसरे को सुनाते थे, सलाह मशवरा होता था। आज हम घरों का माहौल देखते हैं तो बाप अपने मोबाइल में मसरूफ़, माँ अपने मोबाइल में मसरूफ़, दादा अपने मोबाइल में मसरूफ़, दादी अपने मोबाइल में मसरूफ़, पोता अपने मोबाइल में मसरूफ़, पोती अपने मोबाइल में मसरूफ़। यानी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने हमारे बच्चों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। हमारे बच्चों को हमारा भी नाफरमान कर दिया, अल्लाह का भी नाफरमान कर दिया। तो घर के माहौल को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती हो तो माँ बहनें, एक काम ज़रूर अपने घर में करना है, रोज़ाना 5-7 मिनट अपना मोबाइल बंद करके तालीम को ज़िंदा करो। अपने बच्चों को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनाएंगे। चाहे तुम ये ना समझो कि तुम्हारे बच्चे कुछ समझते नहीं है, अरे 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, उसे मोहब्बत के साथ बिठाओ, बेटा सुनो, उनके कानों में आवाज़ पड़ेगी, हज़रत अक़दस का मुबारक नाम उनके कानों में जाएगा। तो हकीकत ये है, ये हमारे बच्चे अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे और हमारी आँखों के भी ठंडक बनेंगे। तो ये काम भी घर में करने को है कि तालीम को भी ज़िंदा करो। करने को तो बहुत से काम है, कुछ मुख्तसर बातें अल्लाह ने अपने फजलो करम से कहलवाई है, बस अल्लाह पाक उसमें भलाई डाल दे। कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये था, हम दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते, आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, अपनी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचाओ, ये 2 काम ज़िंदगी में होंगे इंशाअल्लाह तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल शुमार होगी। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली, एक कामिल मुसलमान तो वही है जिससे किसी को तकलीफ़ न पहुँचती हो। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जुमा का मुबारक दिन, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। तो जितना भी दुरूद पाक की कसरत हो सके, दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम
सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।